हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का तीरथ स्टडी सेंटर में। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 10.2 यानी 10.2 का पार्ट 1 ने पार्ट 2 10.2 का पार्ट 1 हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे 10 पार्ट 2 यानी प्रश्नावली 10.2 का पार्ट 2 होगा। ये शायद को इस पार्ट 2 में इसके सारे सवाल हो भी जाए। इतने होते तो एक दो बचेंगे, वरना अन्यथा मुश्किल जगह रहे। देखते हैं आज कितने बन पाते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 तक तो हम लोगों ने पार्ट 1 में किया। अब 7 से 13 तक है, शायद ये पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की त्रिज्या उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अब क्वेश्चन पर आपने पढ़ तो लिया, बस आपके क्या समझ में आया? ये त्रिज्या, दो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, इसके अलावा आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। ऐसी बात है ना? तो एक बार समझते हुए चलते हैं। दो साकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या, दो साकेंद्री, साकेंद्री का मतलब साकेंद्री यानी दो या दो से ऐसे वृत्त हैं जिनका केंद्र एक ही है। तो हम लोग पहले दो वृत्त बना लेते हैं, एक वृत्त और दूसरा वृत्त। दो वृत्त बन गए। दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। एक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, एक की 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो। जो बड़ा वृत्त है ये, इस पे एक जीवा पड़ी हुई है, उसकी लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यानी जो बड़े वृत्त में एक जीवा डालेंगे जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जाएगी। तो ये लो, हमने एक जीवा डाल दी। भाई जीवा इसी को बोलते हैं जो किनारे डालते हैं ना। आपको 10.1 जब सिखाई थी तो जीवा क्या होती है, पच्छेदक, छेदक, सब कुछ सिखाया था ना उसमें। हमने त्रिज्या, हर एक चीज सिखाई थी उसमें। तो ये मैंने एक जीवा डाल दी बड़े वृत्त में जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रही। अब देखो, ये इसकी जो इस पे यहाँ पे ओ है, ये जो है इसकी त्रिज्या है। ठीक, क्या दिया हुआ? त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगी ना। तो ये त्रिज्या बड़े 5 सेंटीमीटर और ये वाली त्रिज्या छोटे वृत्त की जो कि 3 सेंटीमीटर। ये देखो दे रखा 3 सेंटीमीटर। यदि हम इसको इसको मिला दें, कोई समस्या? इसको मैंने मिला दिया, आराम समझते हुए चल रहे हैं। ठीक, इसको नाम मैंने ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे देते हैं। ठीक, हमें क्या ज्ञात करना है? उस जीवा की लंबाई, उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो। यानी इस जीवा ए से लेकर बी तक हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हमें दिया क्या है? हमें कर्ण दिया है। अब देखो, जो हमें ज्ञात करना, पहले लिख देते हैं। ज्ञात करना ए बी, हमें ए और बी ज्ञात करना पूरा। ए बी कैसे आएगा? ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस सी बी से हमारा ए बी निकलेगा। यहां तक बात ओके? अब देखो, किसी वृत्त को स्पर्श रेखा से केंद्र पर पड़ने वाला लंब समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा 90 डिग्री का। तो हम लिखेंगे प्रमेय 10.1 से। 10.1 क्या बोलती? जो कोण सी है 90। ठीक, तो हम पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या बोलती है? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का होल स्क्वायर, आधार का होल स्क्वायर, लंब का होल स्क्वायर, यही बताती पाइथागोरस प्रमेय मेरी, यही कहती है ना। अब देखो इसमें, ये तो मेरा कर्ण हो गया,
ये लंब हो गया, ये आधार, मुझे आधार ज्ञात करना है कुल मिला के। तो कर्ण हमको दिया 5 सेंटीमीटर, 5 का होल स्क्वायर। आधार मुझको ज्ञात करना जिसको हम AC बोलते हैं, AC। लंब हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक, 5 25, AC का होल स्क्वायर प्लस 3 तिहाई 9, 25, ये +9 इधर आएगा -9 बराबर AC का होल स्क्वायर। अब देखो जब 25 से 9 जाएगा कितना बचेगा, 16 बराबर AC होल स्क्वायर। ठीक, अब 16 किसका, जब 16 पे अंडर रूट लग जाएगा, आपको एक एक स्टेप हल कर देता हूं। जब AC से स्क्वायर हटा तो इस पे अंडर रूट लग गया। अब 16 किसका वर्गमूल होता है, 4 का होता है ना, तो 4 बराबर AC। तो कहने का मतलब जो AC मेरा निकला वो 4 सेंटीमीटर। जब मैंने AC की लंबाई निकाल ली यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर। एक चीज ऊपर और ऐड कर देना, यहाँ पे लिखी जाएगी कि AC जितनी AC मेरी उतनी CB है। जितनी मेरी AC की दूरी, भाई इतना हमें ज्ञात करने बताया था, मैंने इतना अपनी तरफ से ले लिया। भाई जितना ये है उतना ही इधर है, दोनों आपस में बराबर है। जब 4 सेंटीमीटर AC निकला है तो CB भी तो 4 सेंटीमीटर होगा, तो ये दोनों आपस में बराबर है। तो हमें क्या ज्ञात करना था, AB, AC प्लस CB। तो क्या लिखेंगे, AB बराबर AC प्लस CB, यानी 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जीवा की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर। अब तो किसी बच्चे का कोई सिंगल डाउट नहीं रहा होगा। पुनः एक बार समझो, हम हर चीज दोबारा समझाते हैं। देखो कोई भी आपका एक सिंगल डाउट तक नहीं रहना चाहिए। 2 सकेंद्रीय वस्तुओं की त्रिज्या, सकेंद्री का मतलब 2 वृत्त हो सकते हैं, 2 से अधिक, लेकिन उनकी त्रिज्याएं सिर्फ 1 होगी। ठीक, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, ये जो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जाती है। देखो बड़ा वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, तो 5 सेंटीमीटर ये त्रिज्या हो गई, 3 सेंटीमीटर ये त्रिज्या हो गई। यहाँ तक ओके। अब देखो हमने प्रमेय 10.1, स्पर्श रेखा से केंद्र पर पड़ने वाला वृत्त 90 अंश का होता है। स्पर्श रेखा से केंद्र पर पड़ने वाला लंब सब कौन होता है ना, तो मेरा जब 90 अंश हो गया तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए। प्रमेय 10.1 से 90 अंश हो गया, ये तो कौन सी जो मेरा 90 अंश हो गया। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 55 25, AC का होल स्क्वायर 3 3 9, 25 से 9 जाएंगे 16, 16 जब AC से स्क्वायर हटेगा इस पे अंडर रूट लग जाएगा, तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो AC जब 4 सेंटीमीटर आ गया मेरा, तो CB भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो कहने का मतलब जो AC प्लस CB बराबर 8 सेंटीमीटर, तो पूरे जीवा की लंबाई जो निकलेगी मैं 8 सेंटीमीटर। इसके अलावा किसी का कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 7 तो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। शायद आपको ये चित्र अच्छे तरीके से ना दिख रहा हो, इसलिए मैं एक बार पूरा इसको बनाता हूँ आराम से, कि वो नीले वाले मार्कर में स्याही थोड़ी कम बची ना तो कम दिखता है। ये लो, अब तो शायद आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा होगा। अभी भी किसी को नहीं दिखाई दे रहा क्या? ये बिंदु है, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया। एक वृत्त है, इसके चौसुर ABCD एक वृत्त खींचा गया। देखिए आकृत में मैंने देखा, सिद्ध करो। हमें क्या सिद्ध करना है, AB प्लस CD, यानी AB प्लस CD बराबर है AD BC के। जैसे आपस में बराबर हमें सिद्ध करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रमेय 10.2 आपको पढ़ाइए ना, तो लिखेंगे, ये बहुत आसान है, अच्छी तरीके से हो जाएगा, तो थोड़ा दिमाग देना होगा। प्रमेय 10.2 से
चाहे हम हो चाहे आप हो, सभी को दिमाग देना, ध्यान देना है, ध्यान रखते हुए हल करेंगे तो हल हो जाएगा। देखो कुछ समय के लिए इन सबको भूल जाओ, सिर्फ ये देखो, ये बिंदु डी दिया हुआ है, ठीक है, और डी से एक स्पर्श रेखा करते हुए आर तक आई, एक स्पर्श रेखा इस तक आई। ऊपर में 10.2 आपको क्या बताई थी, कोई एक वृत्त है, यहाँ पे कोई बिंदु पी है और ये दो स्पर्श रेखाओं को टच कर रही है, दो स्पर्श रेखाएं इसको टच करें, तो ये दोनों रेखाएं जो है आपस में ये ए है ये बी है, तो हमने बताया था पी ए बराबर पी बी, आपस में बराबर होंगे। बिल्कुल सेम चित्र वही बन रहा है, इन सभी को कुछ समय के लिए भूल जाया जाए तो बिल्कुल सेम चित्र वही बनना। तो प्रमेय 10.2 से क्या आएगा, डी एस बराबर डी आर। भाई प्रमेय 10.1 से इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखो डी एस डी आर हो गया, अब सी आर, अब उसको कुछ समय के लिए ये भूल जाओ। अब अगर चित्र में देखें दूसरा एक चित्र और हम बनाएं इस प्रकार से, अब उसमें समझ लो ये आई है, इसको पी मान लो, इसको ए, इसको बी है, चीज तो वही, बस उधर से उधर घूम गया, चीज वही है, इधर से उधर घूम गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, सी आर सी क्यू, सी क्यू नहीं नहीं नहीं, डी एस डी आर, तो सी आर सी क्यू बराबर सी आर। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, पहले मुझे क्या लाना है, ए भी लाना है ना, रुक जाओ, डी आर, तो डी आर को इधर लिखते हैं, ठीक है, डी आर और डी एस इधर लिखते हैं, ठीक है, तो सी आर इधर आ जाएगा और सी क्यू इधर आ जाएगा, ठीक। अब देखो इसमें आ जाओ, ये इस त्रिभुज की बात की है तो समझ लो एक ये रेखा स्पर्श रेखा एक ये, इसको पी मान लो, इसको ए तो इसको बी, ये भी ए पी बराबर बी पी होगा, होगा ना, बस 10.2 ध्यान रखो, ये आपको 4 इसमें देख रहे हैं, आपको एक एक हल करते हुए चलना है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें कि बीपी बराबर बी क्यू, अब इसमें आ जाते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, इसको 3rd मान लेते हैं। अब यदि बात इसकी की जाए तो देखो ये ऐसे ही तो बनेगा, इसको पी मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, भाई ये छोटा सा है ना, लेकिन है तो दो स्पर्श रेखाएं, बाकी सबको भूल जाओ, तो क्या बनेगा, ए पी बराबर ए एस, समीकरण नंबर 4। मैंने कुछ नहीं किया इसमें, बस 10.2 का प्रयोग किया। अब सभी को आपस में जोड़ दो, क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस, ठीक, आपस में जोड़ा तो देखो सी आर पे डी आर है ना, तो डी आर प्लस सी आर प्लस बीपी एपी, बीपी प्लस एपी, या एपी बीपी लिखो, कोई समस्या नहीं, एपी और बीपी आराम से हो गई, बराबर। अब इधर देखो डीएस है, डीएस प्लस, अब डीएस की जगह पे भाई डी एस, तो एएस ले लो, एएस सेम सेम ले लो, सी क्यू बी क्यू, सी क्यू प्लस, अब जरा ध्यान देने वाली बात आप लोगों को यहाँ पर है, इतना तो आराम से कर लिया, अब जरा ध्यान दो, इसमें आपको क्या ध्यान देना है, इसमें आपको कुछ दिख रहा है, कुछ तो आपको इसमें दिखा होगा, ये देखो डी आर प्लस सी आर, ये डी आर और सी आर, ये पूरा क्या है भाई, डी आर प्लस सी आर क्या पूरा डी सी है, तो हम इतने को अपना हम लिख सकते हैं डी सी, इसको डी सी लिखा जा सकता है, प्लस एपी बीपी, एपी
प्लस बीपी, ये पूरा किस में आ जाएगा, ए बी में आ जाएगा, ए बी में। ये किसमें, सी डी आया है, डी सी, तो सी डी लिख दो जैसे बता रहा हूँ ऐसे, सी डी। ठीक है, प्लस किसमें आएगा, ए बी में आएगा, ए बी। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है भैया। पहले मेरा ए बी प्लस सी डी, देखो बराबर का मतलब कोई एक इधर कोई उधर हो सकता है, लेकिन हम इसी हिसाब से लेके चलेंगे कि पहले ए बी आए, पहले ए बी आए। जब पहले ए बी आएगा तो हम इसको ले लेंगे पहले डी एस, चलो जोड़ते चलो कोई बात नहीं, जो इतना है ए बी में आ जाएगा, ए बी बराबर। जब बात डी एस और ए एस की होगी, डी एस ए एस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी, ए डी, इतने को हम लोग ए डी लिख सकते हैं। सी क्यू बी क्यू, इसको हम बी सी लिख सकते हैं, तो ए डी प्लस बी सी। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो वही चीज आ गई, जो चीज यहाँ पे सिद्ध करने को बोला वही आ गया। अब देखो जैसे ए बी पहले दिया तो ए बी हम पहले लिख लेंगे, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस, आगे देखो सिद्ध होके, तो लिख लेंगे हम लोग ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस, वही सिद्ध हो गया। कोई समस्या हुई इस क्वेश्चन में, बस समझने का फेर है। मैं भी समझ रहा हूँ कुछ बच्चों को हालांकि इसमें कुछ समस्या होगी, कुछ अभी समझ से बाहर होगा, लेकिन पुनः एक बार हम समझाएंगे, हर एक चीज दो बार समझाते हैं, आपको भी समझाएंगे। देखो क्या दिया था, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया, एक ये वृत्त इसके चारों एक एबीसीडी वृत्त खींचा गया। देखिए आकृत सिद्ध करो, आकृत बता दिया, देखने को सिद्ध करना था ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। तो हमने थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाया, दिमाग, ये दो ये एक बिंदु मान लो, इस पर एक कोई दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो 10.2 क्या कहती है, यदि कोई बिंदु पे दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक वृत्त पे दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो जो है ये रेखा आपस में बराबर होती है, तो डी एस सी आर, तो वही हमने लिखा कि डी आर, ये डी आर रेखा है और डी एस आपस में बराबर हो गए, समीकरण नंबर 1 मान लिया। फिर सी आर सी टू, अब ये भी दो स्पर्श रेखा इस पे, तो सी आर सी क्यू आपस में बराबर हो, समीकरण नंबर 2 मान लिया। बीपी बी क्यू, अब ये भी तो भाई दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो बीपी बी क्यू, ये भी स्पर्श रेखाएं, तो एपी एस, 4 समीकरण मेरे पास निकला है। अब मैंने देखो सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों में ये होता है आपको सिद्ध करना कैसे भी करो, ये नहीं कि गलत करते, आपको वो चीज प्रूफ करके लानी। लेकिन आपको एक एग्जाम की दृष्टि से बताऊं, जब आप पेपर में बैठे एग्जाम में, यदि आप उससे सिद्ध नहीं हो रहा, आपने काफी कोशिश कर ली, लेकिन आपको फिर भी उसको वहां पे सिद्ध लास्ट में सिद्ध करके आना है, आपको दिखा देना, क्या पता हो सकता है वो सिद्ध देख ले बस। तो एग्जाम में आपको नहीं गलती करनी, आपको सिद्ध हो या ना हो, लेकिन आपको सिद्ध करके आना है, लिख देना आपको कि सिद्ध हो गया। ठीक है, जब सभी समीकरणों को मैंने जोड़ा आपस में, चारों समीकरणों को, तो देखो डी आर सी आर, डी आर और सी आर, और जगह डी आर और सी आर की बात की जाए, पूरा सी डी तो होगा ये यहाँ से यहाँ तक, तो मैंने सी डी लिख दिया। एपी बीपी, एपी बीपी क्या होगा, पूरा ए बी होगा, मैंने ए बी लिख दिया। डी एस ए एस, यानी कहाँ गया डी एस और ए एस, ये मेरा क्या होगा, ए डी होगा, ए डी मैंने लिख दिया। सी क्यू बी पी, भाई सी क्यू क्यू और बी पी, बी क्यू और सी क्यू, पूरा मेरा सी बी होगा, मैंने बी सी लिख दिया। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हुई, तो इन दोनों को मैंने डी सी लिखा, इसको मैंने ए बी लिखा, इसको मैंने ए डी लिखा, इसको मैंने बी सी लिखा। तो जो यहाँ पे पूछ रहा था वही निकल के आ गया, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। तो क्वेश्चन नंबर 8 आराम से समझ में अब तो आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 में अब किसी का कोई भी डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आराम से समझते हुए चलेंगे। देखो पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, उसके बाद हल करो। तो क्या बता रहा है, आकृति में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, ओ केंद्र वाला एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, दो स्पर्श समांतर रेखाएं हो गई, और स्पर्श बिंदु सी पर, स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी, स्पर्श रेखा ए बी,
एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश एक्स डैश और वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ यहाँ इसको प्रतिच्छेद करें, सिद्ध करो कि कौन ए ओ बी, ए ओ बी। ठीक, मैंने हालांकि पहले बना दिया, कोई समस्या नहीं, आपको फिर पूरा एक बार मैं समझा दूंगा। ठीक है, आपको एक बार वो समझा दूंगा, मैंने वो लिख दिया। त्रिभुज ए ओ बी, ए ओ बी बराबर 90 अंश है, ए ओ बी 90 अंश में ये सिद्ध करना। अब देखो, अब सिद्ध करना ये तो मतलब नहीं कि किसी तरीके से मैंने सिद्ध लिख दिया, हमें सिद्ध करना, हर हालत में इसको सिद्ध करना, किसी भी तरीके से इसको सिद्ध किया जाए। ठीक है, वो भी सही सही सिद्ध करना है, कोई गलत इसमें यहाँ पे गलती नहीं चलेगी। एग्जाम में बैठो ना हो रहा हो तो एक बार आप कर सकते, लेकिन आपको इतनी तैयारी सॉलिड और मजबूत करके जाना कि आप एक बार नहीं हो जाए, आप गलती का कोई चांस ही ना रहे। ठीक है, तो इधर देखिए बोर्ड की तरफ आराम से हल करते हुए चलेंगे। देखो हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले हम इसको ओ और सी को आपस में मिलाते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इसकी रचना कर, ओ सी को मिलाया। मैंने इसमें क्या किया, कुछ भी इसमें करने को नहीं, सिर्फ ओ और सी को आपस में मिला दिया मैंने। ये देखो, ओ सी को आपस में मिला दिया। और आपको एक बात पता है, आपको एक बात पता कि देखो, स्पर्श रेखा से केंद्र की ओर जाने वाला लंब 90 डिग्री का होता है। तो ये जो बनेगा समकोण बनेगा ना 90 डिग्री, यहाँ पे ये भी एक 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, एक ये भी, कि स्पर्श रेखा से, स्पर्श बिंदु पे स्पर्श रेखा से केंद्र की ओर जाने वाला लंब समकोण होता है 90 डिग्री का। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ तक तो किसी को कोई भी समस्या नहीं होगी। अब देखो, जब मैंने ये रेखा एक खींच दी तो यहाँ पे 3 त्रिभुज, एक ये, 2 ये, 3 ये, 4, तो यहाँ पे मैंने 4 त्रिभुज बन गए। जब मैंने एक रेखा ओसी को आपस में मिला दिया तो यहाँ पे 4 रेखाएं हमारी बन गई। ठीक है, तो हम क्या करें, त्रिभुज ए पी ओ, ये देखते त्रिभुज ए पी ओ, त्रिभुज ए पी ओ तथा ए पी ओ और ए सी ओ, ए सी ओ में हमने 2 त्रिभुज अपने लिए, कौन कौन से लिए, पहला ए पी ओ, भाई एक त्रिभुज ये भी तो बनना जाएगा देखा जाए, और दूसरा क्या ए सी ओ, 2 त्रिभुज, 1 और 2 मैंने ले लिया आपस में। अब इनमें देखो कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, ओ पी ओ सी में क्या है भाई, ये भी एक स्पर्श बिंदु से इधर को आई है, तो ये भी तो एक स्पर्श बिंदु से केंद्र की ओर जाने वाली रेखा समांतर होती, ये भी एक त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, ओपी ओसी, ओपी बराबर ओसी, क्या मेरी है इसमें, मैं ज्यादा कुछ नहीं लिखाऊंगा, मैं इसमें आपको लिखाना बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मैं स्किप भी कुछ नहीं करूंगा, शॉर्ट भी नहीं समझाऊंगा, अच्छी तरीके से समझाऊंगा जो आपको अच्छी तरीके से समझ में। ठीक है, और कुछ आपको इसमें कॉमन दिख रहा है, ए ओ, देखो त्रिभुज 1 और 2 की बात की जाए भाई, ए ओ पी, ए ओ पी, ए ओ सी, जो ए ओ वाली रेखा है ये दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, ओ ए बराबर ओ ए, उभयनिष्ठ। ये वाली जो रेखा है ए वाली दोनों में मिल रही है, ये हमारी रेखा कैसी हो गई, उभयनिष्ठ हो गई। ठीक है, अब क्या देखो, कोण पी और कोण सी, कोण पी कोण सी क्या लिखेंगे, प्रमेय, नहीं पहले हल ही कर लेते हैं, कोण पी और कोण सी, तो कोण पी बराबर कोण 90 अंश, ये कैसे होंगे, ये प्रमेय 10.1, मेरा कोण पी और कोण सी जो होगा 90 अंश। ये देखो स्पर्श, ये स्पर्श रेखा मेरी है, स्पर्श रेखा से केंद्र की ओर आने वाला लंब 90 डिग्री का होता, तो ये भी 90 डिग्री का हो गया और ये भी 90 डिग्री का, तो कोण पी कोण सी मेरा 90 का हो गया। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखते हैं, अतः आगे देखते हैं, ए पी ओ, त्रिभुज ए पी ओ, त्रिभुज
APO, ठीक है। त्रिभुज APO और ACO, ACO ये सर्वासंगांग होंगे त्रिभुज AC। त्रिभुज APO, APO और ACO ये क्या होंगे, आपस में सर्वासंगांग होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोण एक, जो कोण एक है ये बराबर होगा कोण दो के, हम कह सकते हैं कोण फर्स्ट बराबर होगा कोण सेकंड के समीकरण नंबर। भाई हमने सब कुछ आपको दिखा दिया, ये त्रिज्या है, इनके उभयनिष्ठ है, ये दोनों कोण 90 अंश है, तो त्रिभुज APO सर्वासंगाम होगा त्रिभुज ACO, यानी त्रिभुज एक जो होगा दूसरे के सर्वासंगाम होगा। तो हम ये चीज कह सकते हैं यहाँ पे जो कोण एक है कोण दूसरे के बराबर होगा, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी, कोण एक है दूसरे के बराबर। जब ये चीज मैंने यहाँ पे हल की, तब अब तीसरे और चौथे में क्यों हल करें, इतना तो यहाँ तक आप समझ गए, इसमें हल करने की कोई भी हमें जरूरत नहीं। तो हम लिख देंगे इसी प्रकार, क्या लिखेंगे, इसी प्रकार। जैसे त्रिभुज एक दो बराबर होंगे तो कोण तीन बराबर कोण चार, समीकरण नंबर सेकंड मैंने मान लिया, कोण तीन और कोण चार मैंने समीकरण नंबर सेकंड मान लिया, ठीक है। इसको तीन और चार आपस, अगर ये आपस में बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होंगे, मैंने इनको मान लिया, ठीक है। आपका POQ ये क्या एक सरल रेखा है, दिख रहा होगा या नहीं, PQO एक सरल रेखा है। भाई ये POQ एक सरल रेखा बीचों बीच से निकल रही, ये एक मेरी सरल रेखा, मैंने इसको मान लिया, ठीक है। अब इन सभी को आपस में जोड़ा जाए, इन जितने भी त्रिभुज आपस में सभी को मैंने जोड़ा, ठीक है। ये भी 90 का है, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का। आपको ये कैसे 90 का होगा, भाई ये भी तो एक स्पर्श रेखा से केंद्र की ओर जाने वाला लंब, ये भी तो 90 का होगा या नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे कोण फर्स्ट प्लस कोण सेकंड, कोण 4 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4। मैंने सभी को आपस में जोड़ लिया, ये सभी जब जोड़ेंगे 90 का ये होगा, 90 का ये, 90 का ये, 90 का 9 2 18 चौक भाई नहीं, वो सभी कौन होंगे 180 अंश के होंगे यार, ठीक। सभी कोण ये मेरे होंगे जो 180 अंश के होंगे। अब इसमें आपको कुछ दिखाई दे रहा है, कोण एक कोण दो आपस में बराबर है, कोण एक कोण दो, तो हम इनको कोण दो लिख सकते हैं, क्योंकि हमसे पूछा क्या कोण AOB, 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 ठीक है, AOB, AOB, यानी हम इन दो त्रिभुजों का निकालना में, ये दो त्रिभुज यदि हम निकाल लेते हैं तो पूरा मेरा निकल आएगा, यानी क्वेश्चन 2 3, तो हम दो लिखते हैं कोण दो, क्योंकि ये आपस में बराबर, तो कोण एक कोण दो, तो किसी को भी हम एक लिख सकते हैं कोण दो। कोण तीन कोण चार आपस में बराबर, ये देखो कोण तीन और कोण चार आपस में बराबर, तो कोण तीन लिख लेते हैं हम, प्लस कोण बराबर 180, ठीक। यहाँ तक बात ओके। अब देखो एक स्टेप आपको और हल कराता है, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। कोण एक को कोण दो हम लोग लिख सकते हैं, तो कोण एक को दो आपस में बराबर हैं, प्लस कोण दो, ठीक है। कोण तीन को तीन लिखने दो, कोण चार को हम लोग कोण तीन लिख सकते हैं, ये देखो चार तीन आपस में बराबर, तो कोण तीन बराबर 180, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई समस्या। अब कोण दो दो बार है, तो हम लिख सकते हैं इसको 2, कोण 2 प्लस 2, कोण 3 दो बार, दो लिख सकते हैं 180, ठीक। हमें दो कॉमन यहाँ पे मिल गया, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180। अब देखो कोण 2 प्लस कोण 3, 180 बटे में 2 जाएगा, 9 दूनी 18, तो हम लिख सकते कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 90। और कोण दो कोण तीन मेरा क्या है, AOB, हम लिखेंगे कोण AOB बराबर 90। अब यहाँ तक किसी का कोई सिंगल डाउट हो तो आप बता सकते हैं, जो क्वेश्चन पूछ रहा था वही सिद्ध होकर यहाँ पे आ गया।
अब पुनः एक बार आपको समझाऊंगा मैं भी, पता ये सवाल कुछ कम समझ में आया होगा। चल हाई रेखागत है ऐसी कि अक्षर चलते हैं इसमें, अंकों का कोई नाम ही नहीं होता। देखो क्या दिया आकृत में, क्वेश्चन खूब आराम से आपने अच्छा पढ़ा, अच्छा समझा, सब कुछ समझ लिया। ए ओ बी 90 अंश है, ये हमें सिद्ध करना था इसमें। ए ओ बी जो है 90 अंश का है, यही मुझे इसमें सिद्ध करना था, कोई बात तो थी नहीं। तो मैंने रचना की, देखो ओ सी को मिलाया, ओ से सी को मिलाया, तो इसमें 4 त्रिभुज बन गए। ठीक है, तो ए पी ओ तथा ए सी ओ, ए पी ओ और ए सी ओ में ओ पी, ओ पी, ओ सी त्रिज्या है, ए ओ दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, कोण पी कौन सी 90 अंश, कोण पी और कोण सी जो है 90 अंश की है दोनों। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? परमेय 10.2 से, ये 90 अंश कैसे, परमेय 10.2 से, तो केंद्र स्पर्श रेखा से केंद्र में पड़ने वाला लंब जो है 90 अंश का होता है। यहाँ तक किसी, अतः त्रिभुज ए पी ओ सर्वसंगाम होगा त्रिभुज ए सी ओ के। ठीक है, कोण एक कोण दो आपस में बराबर होंगे, कोण एक कोण दो आपस में बराबर होंगे। जब कोण एक कोण दो मैंने बढ़ाया, तो इसी प्रकार कोण तीन और कोण चार भी आपस में बराबर होंगे। पी ओ, पी क्यू ओ एक सरल रेखा है, पी क्यू ओ एक सरल रेखा है। ठीक है, तो कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण तीन प्लस कोण चार मैंने जोड़ा था, बिल्कुल 180 अंश आया। ठीक है, तो कोण एक दो आपस में बराबर, तो एक को मैं दो लिख सकती हूँ, लिख सकता हूँ। ठीक है, और कोण तीन कोण चार आपस में बराबर, तो कोण चार को कोण तीन लिख सकता हूँ, बराबर 180 अंश। तो कोण दो कोण तीन बराबर 180 अंश। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो कॉमन मिल गया भाई, ये दो चीज है, तो जोड़ेंगे तो टू हो जाएगा ना, तो टू, टू ए कोण टू प्लस टू कोण थ्री बराबर 180 अंश। टू मैंने कॉमन ले लिया, कोण थ्री प्लस कोण थ्री बराबर 180 अंश। तो टू ये इधर गुणे से बटे में गया 90, तो कोण टू प्लस कोण थ्री बराबर 90 अंश। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी, ए ओ बी भाई दो ही तीन तो इसमें आएंगे, 90 अंश है, अंश प्रूव, यानी ये सिद्ध हो गए, सिद्धम। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। सिद्ध करो किसी बृहद बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। क्वेश्चन पढ़कर तो आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, इसमें मुझे क्या करना है क्या नहीं, हालांकि कुछ समझ में आया, कुछ कुछ तो आया होगा। सिद्ध करो, पहले बता दिया हमें सिद्ध करना है। किसी बृहद बिंदु से, बाहर किसी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, तो दो स्पर्श रेखाएं तभी तो बीच का कोण निकलेगा। बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर, केंद्र यानी ओ, आंतरिक कोण का संपूरक। देखो मैंने कोई एक वृत्त, बृहद बिंदु मैंने P मान लिया, यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं, यहाँ पे O होता है, इसको मैंने A मान लिया, इसको B मान लिया। किसी बृहद बिंदु, किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का कोण, स्पर्श रेखाओं का कोण यानी ये, ठीक, बिंदुओं को मिलाने वाले, बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, एक रेखाखंड पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है, यानी हमें कोण ए और कोण पी और कोण ओ, संपूरक का मतलब 180 अंश। हमें सिद्ध क्या करना, पहले लिख लूं, सिद्ध करना कोण P प्लस कोण O बराबर 180 अंश, ये हमें सिद्ध करके आना। अब तो अच्छी तरीके से सब लोग समझ गए होंगे, ये अभी भी है कोई जिसको नहीं समझ में आया, बताओ। तो देखो परमेय 10.1 से, परमेय 10.1 क्या कहती है, परमेय 10.1 कोई एक स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु केंद्र की ओर जाने वाली रेखा पर लंब तो समकोण होती। अब ये 90 अंश का बनेगा कि नहीं बनेगा, तो कोण B बराबर 90 अंश, स्पर्श रेखा से केंद्र की ओर आने वाला लंब 90 अंश का होता, कोण A भी होगा 90 अंश, 90 अंश। हमें ये प्रूफ करना कि 180 अंश के हैं।
हम लिखेंगे पी ओ ए बी एक चतुर्भुज है। ओके बच्चों, अब देखो क्या लिखें, कोण पी प्लस कोण ई प्लस कोण ओ प्लस कोण बी बराबर 360। तो चतुर्भुज 360 अंश का होता है ना। कोण पी हमें पता नहीं है, कोण ए 90 अंश, कोण ओ तो निकालने हैं, कोण बी 90 है। 360, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? कोण पी प्लस कोण ओ 90 90 180 अंश बराबर 360। किसी को कोई डाउट? किसी का कोई डाउट? कोण पी प्लस कोण ओ बराबर 360 माइनस 180। 360 से 180 जाएगा, कितना बचेगा? कोण पी प्लस कोण ओ बराबर 180। जो पूछता रहा था वही आ गया, ये लो आंसर प्रूव्ड। क्या समस्या है? इस सवाल में कुछ भी तो नहीं था, अच्छी तरीके से हो गया, आराम से हो गया, कोई समस्या वाली बात नहीं। उम्मीद करता हूँ आप लोग एक बार में ही समझ में तो आ गया होगा। इसको नहीं समझ में आया पुनः एक बार समझाता हूँ। देखो, सिद्ध करो, पहले हमें बता दिया सिद्ध करना, हमें कैसे हल करना, कैसे सिद्ध करना, कैसे नहीं, वो मर्जी आपकी, वो समस्या आपकी, उसको बताना था, आप सिद्ध करिए। किसी बरहे बिंदु से तो मैंने कोई बाहर बिंदु मान लिया पी, ये बिंदु मैंने पी मान लिया। किसी वृत्त पर तो मैंने एक वृत्त बना लिया। खींची गई स्पर्श रेखाओं, रेखा बोलता तो एक होता है, रेखाओं बोल रहा है, फिर के बीच बोल रहा है, यानी दो रेखाएं, तो मैंने दो स्पर्श रेखाएं खींच दी। का कोण स्पर्श बिंदुओं को, का कोण स्पर्श बिंदु ये है, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड, यानी स्पर्श बिंदु को जो रेखाखंड मिलाएगा वो इसकी त्रिज्या होगी, यानी ओ ही तो मिलाएगा, द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है, यानी ये और ये आपस में संपूरक 180 अंश के हैं। ये हमें सिद्ध करना था। मैंने आराम से जैसे बोलता गया क्वेश्चन, मैं वैसे हल करता गया, मेरा चित्र पूरा बन गया। इसके आगे कोई समस्या किसी की? यानी जैसे जैसे क्वेश्चन मुझसे कहता गया, मैं वैसे वैसे करता गया, मेरा चित्र आराम से बन गया। हमें ये सिद्ध करना कि कोण P प्लस कोण O, कोण P और कोण O 180 अंश के हैं, ये हमें सिद्ध करना। लेकिन आप लोगों को प्रमेय 10.1 पता है, स्पर्श रेखा से केंद्र के जाने वाला लंब 90 अंश का होता है, स्पर्श रेखा से केंद्र पर आने वाला लंब 90 अंश का होता है, तो कोण A कोण B क्या होंगे? 90 अंश होंगे। तो वही मैंने लिखा प्रमेय 10.1 से, कोण B 90 अंश, कोण A 90 अंश, या A B किसी को ऊपर लिखो, किसी को खाली लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ठीक, चलो ये बड़ा था, पहला है तो पहले लिख दिया। अब कंफर्टेबल। तो कौन पी ए नहीं पी ओ ए बी एक चतुर्भुज है, पी ए ओ बी एक क्या है? चतुर्भुज है। जो चतुर्भुज होता है वो 360 अंश का होता है। तो कौन पी, कौन ए, कौन ओ, कौन बी बराबर 360 अंश। कंडीशन समझना, कौन पी ए 90 अंश, कौन ओ बी 90 अंश, 360। कौन पी, कौन ओ, कौन पी प्लस कौन ओ 90 90 180 बराबर 360। तो कौन पी कौन ओ बराबर 360, 180 प्लस का उधर गया, 180 माइनस का होगा। यहाँ तक किसी को समस्या? तो कौन पी प्लस कौन ओ 360 से 180 गया, तो 180 बच गया। तो ये जो कौन पी कौन ओ है 180 अंश हमें सिद्ध करना था, मैंने 180 अंश सिद्ध कर। तो उम्मीद करता हूँ अब तो किसी का कोई सिंगल डाउट नहीं रहा होगा। वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें अपने दोस्तों के पास, जिसको आप जानते हैं कक्षा 10 में है, वो आपको जानता हो या ना जानता, आप उसको जानते हैं, बस ये जानते हो कि क्लास 10 में है, आप उसके पास शेयर कर दीजिए। एक बार तो पढ़िए आप, ठीक है, फिर वो पढ़ने लगेगा। जब एक बार उसके पास पहुंच जाएगी, एक बार देखेगा, पढ़ेगा, कितनी आराम से समझाया जाता है, एक बार में समझ में आ जाता है, तो दोबारा वो अवश्य देखेगा, फिर सर्च करके देख लेगा, फिर दूसरे बच्चों को भी बताएगा ना। तो आप ही लोग हैं जो हर जगह शेयर कर सकते हैं, मैं कहाँ कहाँ करूँगा सर। तो आशा उम्मीद बस यही करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहें। मेरा कहना है ये, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, रिवीजन पीछे का करते रहिएगा आप लोग। अच्छी तरीके से जो मैंने आज पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी आपका डाउट है आप हमें बता सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप पे मेरे बता सकते हैं, मैंने लिंक डाल दी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है।
मैंने व्हाट्सअप चैनल की भी लिंक डाल दी, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको हर एक अपडेट वहाँ पे और एक वीडियो मिलती रहेगी। तो जो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इसमें हम हालांकि सोच तो रहे थे क्वेश्चन सारे करा दें, लेकिन क्वेश्चन 10 तक ही हो पाए। कोई समस्या वाली बात नहीं। 30-40 मिनट के आसपास वीडियो में मेरा ये होता, वो अन्ना माइक बंद हो जाती है ना, फिर दोबारा करना पड़ता। तो कोई बात नहीं, जो 3 क्वेश्चन बचे हैं जितनी देर में हो जाएंगे, 20-30 आधा घंटे में, उतनी देर में मैं करा दूंगा। पहले इसका पार्ट 3 अब आएगा, 10.2 का पार्ट 3, उसको हल कराऊंगा, उसके बाद आगे चलूंगा। ठीक है, तो आज पार्ट 2 तक हमने 10 क्वेश्चन किए। अब 3 क्वेश्चन इस पर्सनल बचे हैं, पहले वो हल कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे पर्सनली 10 पॉइंट